शक्ति और ज्ञान, हमने इन दोनों की बहुत सी कहानियां सुनी हैं, है ना? पर सोचिए, क्या होता है जब एक बहुत ही शक्तिशाली राजा ज्ञान की खोज में एक बुद्धिमान ऋषि से मिलता है? आज की कहानी में हम इसी गहरे सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। तो सवाल बहुत सीधा सा है, पर उतना ही गहरा। क्या अहंकार को पकड़े रहकर उसे छोड़े बिना सच्चा ज्ञान मिल सकता है? ये वो सवाल है जो सत्ता की चमक-दमक और आध्यात्म की सादगी के बीच का रिश्ता दिखाता है। हमारी कहानी में आप समझिए कि दो बिल्कुल अलग दुनियाएं टकराने वाली हैं। एक तरफ है राजा शूरसेन, जिनके पास बेहिसाब ताकत है, बेशुमार दौलत है और उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा अहंकार। और दूसरी तरफ है ऋषि आत्मानंद, जिनके पास है गहरा ज्ञान, सादगी से भरा जीवन और अटूट विनम्रता। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं राजा के उस घमंड से, जिसकी कोई सीमा नहीं थी। जरा सोचिए, एक ऐसे राजा के बारे में जिसका राज बहुत बड़ा हो, प्रजा खुश हो। राजा शूरसेन बिल्कुल वैसे ही थे। उनकी प्रजा उनसे प्यार करती थी, पूरी दुनिया में उनके नाम का डंका बजता था। लेकिन जैसे जैसे उनकी कामयाबी बढ़ती गई, उनका घमंड भी मानो एक पहाड़ की तरह ऊंचा होता चला गया। अब जिसके पास सब कुछ हो, उसे और क्या चाहिए? पर एक दिन राजा के मन में एक बड़ी अजीब सी ख्वाहिश पैदा हुई। उन्हें अध्यात्म का ज्ञान चाहिए था। और बस यही वो एक इच्छा थी जिसने इस पूरी कहानी को एक नया मोड़ दे दिया। पर देखिए, राजा ने जैसा सोचा था, ज्ञान का रास्ता उतना आसान नहीं था। उन्हें एक ऐसे इनकार का सामना करना पड़ा जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो राजा ने वही किया जो वो हमेशा करते थे। अपने घमंड में चूर होकर उन्होंने मंत्री को आदेश दिया, जाओ, राज्य के सबसे ज्ञानी ऋषि आत्मानंद को बुलाकर लाओ। उनसे कहो, राजा को अध्यात्म सीखना है। लेकिन ऋषि का जवाब सुनकर तो शायद महल की दीवारें भी हिल गई होंगी। उन्होंने बड़े ही शांत भाव से कहा, ज्ञान की जरूरत राजा को है, मुझे नहीं। अगर सच में सीखना है तो उन्हें मेरी इस छोटी सी कुटिया तक आना होगा। अगर सीखने की इच्छा सच्ची होगी तो वो जरूर आएंगे। अब ये राजा के अहंकार पर पहली सीधी चोट थी। सबने सोचा अब तो राजा गुस्से से लाल हो जाएंगे, पर हुआ कुछ बिल्कुल उल्टा। उस अहंकारी राजा शूरसेन ने ऋषि की कुटिया तक जाने का फैसला कर लिया। ये उनके अहंकार का अंत था या शायद एक नई शुरुआत? और अब कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर आती है, जिसे हम कह सकते हैं दरवाजे की परीक्षा। राजा जब पहुंचे तो उनकी आंखें शायद किसी शानदार आश्रम को ढूंढ रही थी, लेकिन सामने बस एक मामूली सी मिट्टी की कुटिया थी। सोचिए, कहाँ राजा के सोने से जड़े महल और कहाँ ये घास फूस की छोटी सी झोपड़ी। और उस कुटिया के कमरे का दरवाजा, उसकी ऊंचाई थी बस 4 फुट। जी हां, ऋषि के कमरे का दरवाजा। पर यह सिर्फ लकड़ी का एक दरवाजा नहीं था, ये एक इम्तिहान था। एक ऐसी रुकावट जो जिस्म से ज्यादा रूह को, मतलब राजा के अहंकार को रोक रही थी। जाहिर है, उस दरवाजे से कोई राजा अपने सिर पर ताज पहने अकड़ के साथ अंदर नहीं जा सकता था। घमंड के साथ अंदर जाना तो नामुमकिन था। अंदर जाने का बस एक ही तरीका था। और ठीक उसी पल राजा शूरसेन ने वो किया जो शायद उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं किया था। उन्होंने अपना ताज उतारा, सिर झुकाया और उस छोटी सी कुटिया में दाखिल हुए। और जिस लम्हे राजा का सिर झुका, ऋषि ने बिना कुछ बोले अपना ज्ञान देना शुरू कर दिया। अब ज्ञान तो मिल गया, पर जब राजा वहां से निकलने लगे तब ऋषि ने उस असली राज से पर्दा उठाया। जाते जाते राजा ने बड़ी ही विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, आप चाहते तो महल आ सकते थे, फिर आपने मुझे यहां आने के लिए क्यों कहा? देखिए, अब ये एक राजा का हुक्म नहीं था, ये एक शिष्य का सवाल था। ऋषि मुस्कुराए और कहा, राजन, मेरा महल ना आना और तुम्हारा यहां तक आना, ये सब एक इम्तिहान था। उस 4 फुट के दरवाजे से झुककर अंदर आना, वही तुम्हारा पहला सबक था। सच्चा ज्ञान पाने से पहले तुम्हें अपने अहंकार को झुकाना सीखना था, और तुम उस इम्तिहान में पास हो गए। तो ऋषि का टेस्ट बहुत सिंपल था, पर बहुत गहरा। इसके 3 हिस्से थे। पहला तो ये देखना था कि ज्ञान की प्यास सच्ची है भी या नहीं। दूसरा, क्या तुम अपने मैं को, अपने घमंड को बाहर छोड़ सकते हो। और तीसरा, सबसे जरूरी, क्या तुम ज्ञान के लिए झुकने को तैयार हो? और यहीं पर यह कहानी हमें अपने सबसे बड़े सबक तक ले आती है, अहंकार को जाने देना। तो आखिर ये अहंकार है क्या? इस कहानी के हिसाब से अहंकार बस एक सोच है। वो सोच जो कहती है, मुझे सब पता है, मेरे लिए सीखने को
अब कुछ बाकी नहीं है। और यही सोच ज्ञान की सबसे बड़ी दुश्मन है। और आखिरकार राजा को यह बात समझ आ गई। अध्यात्म का सफर ज्ञान जमा करने से शुरू नहीं होता। इसका पहला कदम अहंकार को छोड़ना है। वही सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। और मजे की बात देखिए, जब राजा ने ये पहला इम्तिहान पास कर लिया तो ऋषि ने कहा, अब तुम्हें यहां आने की जरूरत नहीं है। अब मैं खुद महल आकर तुम्हें ज्ञान दूंगा, क्योंकि अब तुम एक खाली बर्तन की तरह हो जो ज्ञान लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो आखिर में ये कहानी सिर्फ एक राजा की नहीं रह जाती, ये हम सबकी कहानी बन जाती है और हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है कि क्या हम अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा और बेहतर सीखने के लिए अपने अहंकार को झुकाने के लिए तैयार हैं।